Hello friend, welcome to another tutorial. Today we will discuss about the polymerase chain reaction or PCR. What is PCR? PCR is the technique which is used to amplify a selective DNA fragment. यानी कि DNA के एक छोटे से टुकड़े को फ्रेगमेंट करके छोटे से टुकड़े को एम्पलीफाई करके उसके बहुत सारी कॉपियाँ बनाना PCR कहलाता है. Like this, we take a small amount of DNA and some nucleotides, a polymerase enzyme and etc. and produce a whole DNA from them by using a primer. Like the PCR is a technique that takes specific sequence of DNA of small amount and amplify it to used for further testing. Selectively amplifying करती है. ईच साइकिल डबल द अमाउंट और ईच साइकिल में जो DNA की अमाउंट है वो डबल हो जाती है. और जो DNA का सोर्स हम यूज कर सकते हैं, इट मे बी एनी फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट, एनिमल, ईटी, किसी से भी हम DNA का सोर्स लेकर के उसको एम्पलीफाई करके उसकी मिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हैं. PCR को एक हम स्लोगन से डिनोट कर सकते हैं. इट इज़ जस्ट लुकिंग फॉर ए निडल इन ए हेस्टिक एंड देन मेक ए हेस्टिक आउट ऑफ निडल. तो इतना सारा हम एक पूरा भंडार लगा सकते हैं एक छोटे से DNA के टुकड़े से. थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं. डिस्कवर द PCR. डॉक्टर कैरी मूलिस डेवलप द PCR इन 1983. कैरी मूलिस ने PCR की खोज की थी 1983 में. और इससे रिलेटेड पहला पब्लिकेशन जो आया था, सेटस कॉपरेशन अपीयर इन साइंस 1985. एंड 1986 टैग polymerase was first used in PCR. What is the full form of tag? Thermus aquaticus. ये एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वाटिकस जो हॉट स्प्रिंग वाटर में पाया जाता है. हॉट स्प्रिंग वाटर में पाया जाता है. और हॉट स्प्रिंग वाटर का टेम्परेचर नॉर्मली मोर देन 95 डिग्री सेल्सियस होता है. तो उस टेम्परेचर पर ये बैक्टीरिया जो होता है थर्मस एक्वाटिकस वो नॉर्मली वर्क करता है. उसकी DNA रेप्लिकेशन वगैरह नॉर्मल चलती है. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बैक्टीरिया का जो पॉलीमरेज एंजाइम है उसको निकाला गया और उसका नाम रखा गया टैग पॉलीमरेज. T for thermus, AQ for aquaticus. So now what are the requirement of PCR? DNA polymerase, that is we already अभी हमने बात की जिसके ऊपर टैग पॉलीमरेज की ज़रूरत होगी हमें. दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट ATP, GTP, CTP और TTP, इनकी हमें ज़रूरत होगी जो हमें उसको देना होगा. एंड ए प्राइमर. प्राइमर क्या होता है? एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड यानी 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सा प्राइमर के रूप में काम लेने वाला DNA होता है जो उससे आगे की रिएक्शन चलती है. हाँ, DNA रेप्लिकेशन ऑलवेज रिक्वायर्ड ए प्राइमर. रीज़न ये है कि जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो तो पहले सीधा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ. मान लो जैसे ये है तो ऐसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और फिर बाद में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं. लेकिन जो DNA पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है DNA पॉलीमरेज, इसको हमेशा बॉन्ड बनाने के लिए 3 प्राइम पर OH चाहिए. तो इसलिए हमें सभी रिएक्शन में प्राइमरी की ज़रूरत पड़ती है DNA रेप्लिकेशन में. उसके लिए हम अलग से एक और वीडियो डालेंगे DNA रेप्लिकेशन की, तो तब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे. तो प्राइमरी की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पर जैसे ये एक DNA सेगमेंट है और ये यहाँ पर जो ये यूज किया गया है ये एक प्राइमर है और यहाँ पर ये यूज किया गया है जो ये एक प्राइमर है.
कंडीशंस क्या क्या चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए रेप्लिकेशन सबसे पहला जो होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका, जो डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, उस डीएनए स्टैंड को सबसे पहले खोला जाएगा। तो खोलने के लिए उसको हम टेम्परेचर दे सकते हैं, हाई टेम्परेचर। तो डीएनए के 2 स्टैंड हाई टेम्परेचर पाने पर बॉन्ड उनके टूट जाएंगे और डीएनए के दोनों स्टैंड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। 2 डीएनए स्टैंड्स आर सेपरेटेड by the temperature. So that is known as the denaturation of double stranded DNA template. Then annealing of primer को ऐड करना, the adding of primer on a DNA template is known as annealing. Then extension mean polymerization. जो डीएनए स्टैंड सेपरेट हुए हैं पर हमने प्राइमर लगा दिया है, अब उस स्टैंड को आगे बढ़ाना है हमें, so that is the extension. Let's discuss about the all 3 steps one by one. Denaturation. Naturally अगर जो देखा जाए तो as the temperature increases more than 55 डिग्री सेल्सियस, तो डीएनए के बेस पेयर्स के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो धीरे धीरे टूटनी शुरू हो जाती है 55 डिग्री से ऊपर जाने पर। बट इन सम हाउ केस अगर जो अडेप्टेशंस होती है उनमें बॉडी उनको अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, इन्वायरमेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, और वो उसको कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर पीसीआर में जो डीएनए को डीनेचर्स किया जाता है वो किया जाता है 92 से 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 92 टू 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम इसे क्या करते हैं, डीनेचर्ड करते हैं। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, एक डीएनए स्टैंड है, इसको हमने 92 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, तो इनके बीच का जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, तो डीएनए के 2 स्टैंड क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। देन सेकंड कंडीशन इज़ द एनीलिंग। अगर जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हम एनीलिंग कराते हैं उतना ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो एकदम एक्यूरेसी के साथ मिलेगा, और जितना हम कम टेम्परेचर पर एनीलिंग कराते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें वेरिएशन आने के चांस हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशंस होती हैं। तो 50 टू 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम एनीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आप क्या करना चाहते हैं। तो सूटेबल टेम्परेचर 50 टू 70 डिग्री सेल्सियस। तो प्राइमर बाइंड टू कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, दैट इज़ फ्रॉम हेयर एंड देयर ऑन द 3 प्राइम एंड। मोस्ट सूटेबली आपको याद रखना है कि जो डीएनए प्राइमर हमने लगाया है वो हमेशा कहाँ लगेगा, 3 प्राइम के अपोजिट साइड में लगेगा। देन एक्सटेंशन, द एक्सटेंशन इज़ डन ऑन 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 72 डिग्री टेम्परेचर पर हम ये कराते हैं। और इस प्रकार डीएनए के जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आकर के टैग पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से यहाँ पर लगते हुए जाएंगे और बॉन्ड बनाते हुए चलेंगे। इसी तरीके से ये वाली डायरेक्शन है। तो एक डीएनए स्टैंड से हमें एक बार में 2 डीएनए स्टैंड मिल जाएंगे। तो ये लाइक दिस कि है हमारे पास एक डीएनए का स्टैंड था, एक साइकिल के बाद 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8, 8 से 16, लाइक दिस। तो ये एक पूरा डीएनए का हमारे पास स्टॉक हो जाएगा एक डीएनए से। अब इसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट कंपोनेंट होती है जब हम पीसीआर यूज करते हैं थर्मोसाइक्लर। एक तो मैग्नीशियम क्लोराइड की ज़रूरत होती है, बफर सॉल्यूशन, डीएनटीपीज, डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, प्राइमर इतना, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इतना, और टारगेट डीएनए जो होता है 1 माइक्रोग्राम। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, पीसीआर की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से होता है कि पीसीआर को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो देखो, मॉलिक्यूलर आर्चियोलॉजी, मॉलिक्यूलर एपिडेमियोलॉजी, मॉलिक्यूलर इकोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म,
जीनोटाइप निकालने में, प्रीनाटल डायग्नोसिस, म्यूटेशन स्क्रीनिंग, ड्रग डिस्कवरी, जेनेटिक मैचिंग, डिटेक्शन ऑफ पैथोजन, डीएनए सीक्वेंसिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग, जीनोम क्लोनिंग में यूज़ कर सकते हैं और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। और साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, जीन एक्सप्रेशंस को देखने में कि कौन सा डीएनए पे कौन सा जीन मौजूद है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पीसीआर। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।